हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। कमल से राहुल बोले चीन समस्या की वजह भारत की हालात, कहाँ इकोनॉमिक नाकाम, बेरोजगारी और अंदरूनी झगड़े हो तो विरोधी फायदा उठाता है। तो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानते हैं कि चीन के साथ बॉर्डर समस्या की वजह भारत की भीतरी हालात है और राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मकल निधि मय्यम के चीफ कमल हासन से बातचीत दौरान यह बात कही है। वही दोस्तों इस चर्चा का वीडियो दोनों ही नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि जब किसी देश में इकोनॉमिक नाकाम हो और बेरोजगारी हो और अंदरूनी झगड़े हो तो विपक्षी इन हालात का फायदा उठाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया ने कमल हासन से पूछा था कि यहाँ किस लिए आए हैं। तब कमल हासन ने कहा था कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ एक भारतीय के तौर पर हूँ और मेरे पिता कांग्रेसी थे और मेरी अलग अलग विचारधाराएं थी और मैंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की है। लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइनें धुंधली हो जाती है, तो मैंने उन लाइनों को धुंधला कर दिया है और यहाँ आ गया हूँ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कनाडा का पंजाबियों को झटका, पीएम ट्रूडो ने प्रॉपर्टी खरीदने पर लगाया बैन, अब नहीं खरीद सकेंगे घर। तो दोस्तों नए साल पर कनाडा का जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पंजाबियों को बड़ा झटका दिया है। वही दोस्तों भारतीयों के साथ साथ कनाडा में गया कोई भी विदेशी अब वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। तो दोस्तों मतलब यह है कि कनाडा इससे पहले स्टडी व पीआर वीजा अप्लाई करने वालों को भी झटका दे चुकी है और बीते साल बड़ी संख्या में वीजा रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो दरअसल दोस्तों आवास की कमी का सामना कर रहे कनाडा ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले विदेशियों पर प्रतिबंध लगाया है और दोस्तों यह प्रतिबंध इस साल की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया था। वही दोस्तों कनाडा सरकार ने इन नियमों को लागू करने के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सिर्फ शहर के आवासों पर ही लागू होगा। वही ग्रीष्मकालीन कॉटेज जैसे प्रॉपर्टी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो दोस्तों कनाडा में घर खरीदने वालों की मांग बीते कुछ समय से काफी अधिक बढ़ी है और लोग कनाडा में प्रॉफिट प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने में लगे हैं। तो दोस्तों सरकार ने साफ किया है कि घर लोगों के लिए है, निवेशकों के लिए नहीं। वही दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने गैर कनाडा अधिनियम के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने पर बैन लागू किए है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा खेल मंत्री के विभाग छोड़ने की इनसाइड स्टोरी, आरोप वाले दिन ही विभाग छोड़ने को कहा, संदीप खारिज करते रहे, केस के बाद बहाना नहीं बचा। तो दोस्तों हरियाणा में जूनियर महिला एथलीट कोच के आरोप से घिरे खेल मंत्री संदीप सिंह को आरोप के पहले ही दिन विभाग छोड़ने को कहा गया था और दोस्तों सरकार चाहती थी कि विपक्ष को हावी होने का मौका ना दे। वही दोस्तों यह भी उदाहरण पेश करे कि आरोप के साथ ही मंत्री ने विभाग छोड़ दिया। तो दोस्तों हालांकि संदीप सिंह ने आरोप खारिज कर दिए हैं, वह इसकी जांच करने पर अड़े हैं और दोस्तों उनके इनकार करने के बाद चंडीगढ़ में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तब कोई बहाना नहीं बचा और दोस्तों जब मजबूरी बनी तो मंत्री ने चुपचाप सीएम मनोहर लाल के पास जाकर विभाग सौंप दिया। तो दोस्तों हॉकी के मैदान में दमखम दिखाने वाले संदीप सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है और दोस्तों वह पहली बार चुनाव लड़े, जीते और मंत्री भी बन गए और दोस्तों हॉकी में उनकी उपलब्धियों को देख भाजपा ने उन्हें खेल मंत्रालय सौंप दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 55,000 के पार निकला सोना, चांदी भी 68,500 के पार पहुंची, आगे और बढ़ सकती है कीमतें। तो दोस्तों नए साल के पहले कारोबारी दिन यानी दोस्तों सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 2 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 246 रुपए महंगा होकर 55,113 रुपए पर पहुंच गया है और अगर दोस्तों चांदी की बात करें तो यह 68,500 के पार निकल गई है और दोस्तों सराफा बाजार में आज यह 435 रुपए महंगी होकर 68,527 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वही दोस्तों 31 दिसंबर को यह 68,092 पर बनी हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में ठंड का सितम जारी, दिल्ली में 7.6 डिग्री पारा दर्ज, यूपी समेत कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित।
तो दोस्तों नए साल के दूसरे दिन भी ठंड का सितम जारी रहा और दोस्तों पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में पारा गिरने लगा। वही दोस्तों ठंड के कारण बिहार, यूपी समेत कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और दोस्तों उधर घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। वही दोस्तों कई ट्रेनें और फ्लाइट कोहरे के कारण भी लेट हो रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि IMD के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर की आशंका भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 16 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.30% पर पहुंची, शहरों में ज्यादा हालत खराब। तो दोस्तों देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है और दोस्तों यह 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दोस्तों अगस्त 2021 में बेरोजगारी दर 8.32% पर थी। तो दोस्तों दिसंबर 2021 में यह 7.91 और नवंबर 2022 में 8% पर थी। वही दोस्तों बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने से हुई है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.09% पर पहुंच गई है और दोस्तों नवंबर में 8.96% पर थी। वही दोस्तों ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर मामूली सी घटी है। इसी के साथ दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के MD महेश व्यास ने कहा है कि बेरोजगारी दर में वृद्धि उतनी बुरी नहीं जितनी आगे दिख सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑफिस कैबिन जैसी शांति मिलेगी। अगले 2 साल में 115 ट्रेन बनाने का लक्ष्य, इनमें 75 चेयर कार, 40 स्लीपर। तो दोस्तों ICF में वंदे भारत ट्रेन के 100 से ज्यादा कोच तैयार होने वाले हैं। वही दोस्तों चेयर कार के बाद अब स्लीपर कोच ट्रेनें भी पटरियों पर उतरने वाली है और दोस्तों इनकी डिजाइन तैयार है। वही दोस्तों बस बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगले 2 साल में 115 वंदे भारत ट्रेन बनाने का लक्ष्य है और दोस्तों इनमें 75 चेयर कार और 40 स्लीपर है। वही दोस्तों ICF के GM और प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर S श्रीनिवास बताते हैं कि सभी ट्रेनें 2 साल में बन जाएगी और अप्रैल के बाद यह कपूरथला और रायबरेली में भी बनने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेंगलुरु में बिजनेसमैन ने खुद को गोली मारी, कार में मिली लाश। सुसाइड नोट में बीजेपी विधायक समेत 6 पर परेशान करने का आरोप। तो दोस्तों बेंगलुरु में एक 47 वर्षीय बिजनेसमैन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और दोस्तों उसने सुसाइड नोट में भाजपा विधायक समेत 6 लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वही दोस्तों पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि 47 साल के S प्रदीप रविवार को नेतीगेर गांव में अपनी कार में मृत पाए गए थे और दोस्तों उन्होंने खुद को कनपट्टी पर गोली मार ली थी। वही दोस्तों छानबीन के दौरान पुलिस को कार में सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली समेत 6 लोगों के नाम लिखे हैं और उन्हें इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों पुलिस ने यह भी बताया कि सुसाइड नोट में लिखा है कि प्रदीप ने गोपी और सौम्या के कहने पर 2018 में बेंगलुरु के क्लब में 1.5 करोड़ रुपए का निवेश किया था और उन्हें क्लब के लिए काम करने के लिए वेतन सहित हर महीने 3 लाख रुपए वापस करने का वादा किया था और गोपी और सौम्या ने कई महीनों तक प्रदीप को पैसा वापस नहीं किया और बाद में पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन पलटी, 24 यात्री घायल, 12 ट्रेनें डाइवर्ट, सीट के नीचे फंसे लोग, रेल मंत्री ने तत्काल दिलवाया मुआवजा। तो दोस्तों राजस्थान में पाली जिले के बोमारड़ा गांव के पास सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सूर्य नगरी सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई है और दोस्तों ट्रेन के 3 डिब्बे पलट गए जबकि दोस्तों 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। वही दोस्तों गनीमत रही कि हादसे में फिलहाल किसी की जान की खबर नहीं है और दोस्तों 24 यात्री घायल हुए हैं और इसमें 4 स्काउट स्टूडेंट शामिल है। तो दोस्तों मौके पर भारी संख्या में रेलवे, पुलिस और प्रशासनिक अफसर पहुंच चुके हैं और हादसे के कारण की जांच की जा रही है। वही दोस्तों हादसे से यात्री बुरी तरह घबरा गए हैं और ट्रेन से अपना सामान निकालकर पटरी पैदल ही आगे जाते नजर आए। वही दोस्तों हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार बचाव कार्य की मॉनिटरिंग करते रहे और घायलों को तत्काल मुआवजा भी दिलवाया। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की।
होगी। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।